प्रिय मित्रों, जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलता, उस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का स्वभाव है कि वे वहीं निवास करती हैं जहां सत्कार, प्रेम और श्रद्धा होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई घरों में धन और समृद्धि टिक नहीं पाती, या मां लक्ष्मी का आगमन तो होता है लेकिन वे अधिक समय तक नहीं रुकती। इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम उन कारणों और उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास कर सकें। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माता लक्ष्मी किसी के घर में अधिक समय तक क्यों नहीं ठहरती। मां लक्ष्मी को चंचल और अस्थिर कहा गया है क्योंकि उनका स्वभाव हमेशा गतिशील रहने वाला माना जाता है। वे किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती और इसलिए उन्हें चंचला भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जहां उन्हें सम्मान और आदर नहीं मिलता, वहां से वे शीघ्र ही चली जाती हैं। इसके विपरीत जहां पवित्रता, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां वे प्रसन्नता से अधिक समय तक रहती हैं। इस तथ्य को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राघव नामक एक गरीब पंडित रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। पंडित राघव के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। गांव के लोग उनकी विद्वता का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आर्थिक तंगी इतनी थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, पंडित राघव बचपन से ही धर्म और आस्था के प्रतीक थे। हर सुबह वे मां लक्ष्मी का पूजन करते और भगवान से प्रार्थना करते कि उनके परिवार पर कोई विपत्ति न आए। उनके जीवन में गरीबी की घनी छाया थी, परंतु उन्होंने कभी मां लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा की लौ मंद नहीं होने दी। पंडित राघव का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। वे अपने गांव के छोटे से मंदिर में पूजा पाठ कर जो थोड़ा बहुत चढ़ावा मिलता, उसी से अपना जीवन यापन करते। कई बार ऐसा भी होता कि उनके पास एक दिन का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता, परंतु उन्होंने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। उनका विश्वास अटूट था कि मां लक्ष्मी एक दिन अवश्य उनकी पुकार सुनेंगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएंगी। प्रिय मित्रों, पंडित राघव के पास संपत्ति या धन नहीं था, लेकिन उनके पास सच्ची भक्ति और निष्ठा की अद्भुत संपदा थी। प्रतिदिन वे विधिपूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करते थे और उनकी पत्नी भी भक्ति के इस मार्ग में उनके साथ रहती थी। दोनों मिलकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते कि उनकी गरीबी समाप्त हो और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। पंडित राघव को विश्वास था कि गरीबी स्थायी नहीं होती और एक दिन मां लक्ष्मी उनकी दशा अवश्य बदलेंगी। हालांकि कई वर्ष बीत गए और उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, परंतु उनकी श्रद्धा और भक्ति कभी डगमगाई नहीं। मां लक्ष्मी के प्रति उनका विश्वास अटूट और स्थिर बना रहा। प्रिय दोस्तों, एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और गांव के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उसने गांव के प्रसिद्ध पंडित राघव को बुलाया। व्यापारी ने सोचा कि पंडित जी गरीब हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ कराने के लिए कुछ धन देकर राजी किया जा सकता है। लेकिन जब उसने पंडित राघव से दक्षिणा की बात की तो पंडित जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा, धर्म का कार्य धन से नहीं खरीदा जा सकता। यज्ञ और पूजा करना मेरा धर्म और कर्तव्य है और इसके लिए मैं कोई लालच नहीं कर सकता। व्यापारी पंडित राघव की इस बात से हैरान रह गया, लेकिन उनकी सच्ची निष्ठा और धार्मिकता को देखकर गहरा सम्मान महसूस करने लगा। यज्ञ के दौरान पंडित राघव ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यज्ञ संपन्न किया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो व्यापारी ने सोने की मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, परंतु पंडित जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। पंडित राघव ने कहा, धन से केवल भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन आत्मिक समृद्धि ही सच्चा धन है। मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूं और मुझे किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है। इस बात से व्यापारी को गहरी शिक्षा मिली और उसने पंडित राघव का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम किया। आप जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को आज के समय में ढूंढना बहुत कठिन है। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपकी निष्ठा देखकर यकीन है कि मां लक्ष्मी एक दिन अवश्य आपको अपना आशीर्वाद देंगी। कुछ समय बाद की बात है, एक रात पंडित राघव ने एक सपना देखा।
सपने में माँ लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा से युक्त था। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे राघव, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सच्चे मन से की गई आराधना ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में धन और समृद्धि का वास रहेगा, लेकिन यह धन और समृद्धि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के परिणाम स्वरूप आएगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रिय मित्रों, जब पंडित राघव की आंखें खुली तो उन्हें यह एहसास हुआ मानो सब कुछ एक सपना था। फिर भी उनके हृदय में मां लक्ष्मी की वाणी की गूंज बनी रही। उन्होंने यह सपना अपनी पत्नी को बताया और दोनों ने मां लक्ष्मी का आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों बाद पंडित राघव के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आने लगे। एक दिन उनके घर के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया जो बहुत ही दुर्बल और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने पंडित राघव से भोजन की विनती की। पंडित राघव ने उसे स्नेहपूर्वक अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, जो भी थोड़ा बहुत भोजन है इसे इस व्यक्ति को दे दो। पंडिताइन ने सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया, जबकि उनके पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वृद्ध ने भोजन ग्रहण करने के बाद कहा, तुम्हारा यह त्याग और सेवा भाव व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। उसके जाते ही पंडित राघव के आंगन में एक सुनहरी रेखा प्रकट हुई जो धीरे धीरे अदृश्य हो गई। पंडित और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने इसे मां लक्ष्मी का चमत्कार मानकर श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, इसके बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने पंडित राघव से अनुरोध किया कि वे उसके बेटे की शादी का पूरा आयोजन करें। पहले तो पंडित जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि इतने बड़े आयोजन का उन्हें अनुभव नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने मां लक्ष्मी के सपने को याद किया और इस अवसर को स्वीकार कर लिया। शादी का आयोजन बेहद भव्य और शानदार तरीके से हुआ, जिसमें पंडित जी ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से योगदान दिया। शादी के बाद उस धनी व्यक्ति ने पंडित राघव को ढेर सारा धन और कई उपहार दिए। ये देखकर पंडित राघव और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मां लक्ष्मी का धन्यवाद किया और इस प्राप्त धन को गरीबों में बांटने का निश्चय किया। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे पंडित राघव की ख्याति गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग उनकी विद्वत्ता और सच्ची निष्ठा के कारण उन्हें अपने धार्मिक कार्यों के लिए आमंत्रित करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके घर में समृद्धि आने लगी, लेकिन पंडित राघव ने कभी भी उस धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं रखा। उन्होंने हमेशा उसे जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित किया। पंडित राघव की इस उदारता और निष्ठा से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। एक रात वे फिर से पंडित राघव के सपने में प्रकट हुईं और कहा, हे राघव, तुमने मेरे दिए हुए धन का सदुपयोग किया है। तुम्हारे इन पुण्य कार्यों के कारण तुम्हें और अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मां लक्ष्मी केवल उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है। धन का सही उपयोग और परोपकार ही असली समृद्धि है। धन केवल एक साधन है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सही मार्ग है। पंडित राघव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी किन स्थानों पर निवास नहीं करती। धन की देवी लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां मां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। गंदगी और अव्यवस्था न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी माता लक्ष्मी के लिए अस्वीकार्य होती हैं। जिस स्थान पर लोग नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, जहां ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी नहीं टिकती। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का संबंध केवल भौतिक संपत्ति से नहीं है, बल्कि घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द और शांति से भी जुड़ा हुआ है।
जिस घर में परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं, जहां कलह और तनाव का माहौल होता है, वहां माता लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव आवश्यक है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार माता लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर अधिक होती है जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अनैतिक कार्यों में संलग्न होता है, तो मां लक्ष्मी उससे दूर चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया धन स्थायी होता है, जबकि अधर्म और अनुचित मार्ग से अर्जित किया गया धन क्षणिक होता है और व्यक्ति के जीवन में अशांति और तनाव लाता है। मां लक्ष्मी का एक प्रमुख गुण दान और सेवा में निहित है। वे उन लोगों से अधिक प्रसन्न होती हैं जो समाज की सेवा करते हैं और अपने धन का कुछ अंश जरूरतमंदों की सहायता में लगाते हैं। जिस घर में दान और सेवा का अभाव होता है, वहां मां लक्ष्मी ठहरती नहीं है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने धन का एक हिस्सा समाज की भलाई में लगाएं। ये दान धन, समय या संसाधनों के रूप में भी किया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नियमित पूजा, अर्चना और साधना भी महत्वपूर्ण है। यदि घर में धार्मिक अनुष्ठानों का अभाव हो या परिवार के सदस्य धार्मिक कार्यों में ध्यान न दें, तो मां लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। दीपावली के समय मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व है, लेकिन वर्ष भर उनकी पूजा और सम्मान करना भी आवश्यक है। मां लक्ष्मी का घर में न टिकने के पीछे कई आध्यात्मिक और धार्मिक कारण होते हैं, जैसे कि अव्यवस्था, अशुद्धता, कलह, नकारात्मक ऊर्जा, गलत कर्म, दान की कमी और धार्मिक आचरण में कमी। ये सभी कारण मां लक्ष्मी को घर से दूर कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।